इसका नीचे करो। सर मैं अटेंड करूँगी क्लास। ये आ गया क्वेश्चन। तो जी चाहो तो कर लो अटेंड, दो क्वेश्चन कराने हैं सिर्फ मेरे को। ऊपर थोड़ा सा ऊपर करो निष्ठा। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करने हैं डबल टाइट्रेशन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफी चीजें कवर होंगी एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन में काफी चीजें कवर होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? इसको हाईलाइट कर सकते हो, हाईलाइट कर दो एक बार। सर ये पीडीएफ की फॉर्म है। अच्छा कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर 24, ए सैंपल ऑफ मैग्नीशियम वाज बर्न्ट इन एयर टू गिव ए मिक्सचर ऑफ, मिल गया क्वेश्चन। द एश was dissolved in 60 milligram of HCl and the resulting solution was back titrated with NaOH। क्वेश्चन का मीनिंग समझो ढंग से और फिर करना है। गर्व, गर्व क्वेश्चन विजिबल है ना? क्वेश्चन नंबर 24 बोला हुआ है। क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो ढंग से बिल्कुल एकदम। बैक टाइट्रेशन के अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ गर्व, यस सर। गर्व क्वेश्चन सोच पा रहा है कि नहीं? सर ये 24 वाला करना है ना? हाँ हाँ। सर कर रहा हूँ अभी। अच्छा सही है। दिमाग, सर कर रहा हूँ अभी मैं। हाँ
हाँ हुआ। कोई किया है गर्व? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ है। देखो इसके अंदर तुम्हें रिएक्शंस भी काफी सीखने को मिलेंगी। इसमें तुम्हें रिएक्शंस भी काफी सीखने को मिलेगी, ढंग से करना क्वेश्चन इसको। किसी और ने ट्राई किया है? किसी और ने ट्राई किया है ये? चलो देखेंगे आंसर। गर्व बता रहा हूँ फिर ये है। यस सर बता दो। देखो उधर मैग्नीशियम है, ध्यान देंगे, मैग्नीशियम है। इसको हमने बर्न किया है एयर के अंदर, ठीक है ना, इसको एयर में बर्न किया है। और मिला क्या, MgO और Mg3N2। तो ये क्वेश्चन है, एयर में बर्न करेंगे मैग्नीशियम को। मैं रब करता हूँ जाऊंगा साथ साथ, तो नोट करते रहना। Mg प्लस हाफ O2, एयर में बर्न करने का मतलब है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। MgO मिला होगा, और Mg प्लस N2, कुछ पार्ट मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगा, Mg3N2 मिलेगा। यहाँ पे 3 Mg आ जाएगा, और N2, ये Mg3N2 मिल गया। मान लिया मैंने A मिलीमोल यहाँ पे आए, मिलीमोल मानना, ध्यान रखना मिलीमोल। A मिलीमोल आए मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ, B मिलीमोल आए नाइट्रोजन के साथ। A मिलीमोल आए ऑक्सीजन के साथ, B मिलीमोल आए नाइट्रोजन के साथ। तो अब बनेगा कितना, A से, A मिलीमोल से ये रेट कर रहा है A/2 मिलीमोल, बन कितना रहा है A मिलीमोल, ये A मिलीमोल बना। तो 3 से यहाँ पे Mg3N2 बन रहा है 1, 3 मिलीमोल से 1 मिलीमोल बन रहा है। तो B से बनेगा B/3। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? यहां तक डाउट तो नहीं किसी को? तो ये करेंगे यहां तक। ए, सर ए, हाँ। सर वो हमने नाइट्रोजन से ही क्यों रिएक्ट किया? वहां पे तो एयर एयर था। एयर का मतलब O2 और N2 ही होता है ना। एयर में N2 कितनी होती है, सोच एक बार आदि, समझ गए कि नहीं है? तो यहाँ पे यस A यस मिलीमोल, यहाँ पे B/3 मिलीमोल, दोनों के मोल्स आ गए, दोनों के मिलीमोल्स आ गए, MgO के भी Mg3N2 के भी। अब इसने बोला द एश वॉज बर्nt इन, लिखा है ना यहाँ पे द एश, एश यानी ये चीज, MgO और Mg3N2। द एश वॉज बर्nt इन 60 मिलीक्यूलेंट ऑफ HCl, 60 मिलीक्यूलेंट HCl से ट्रीट किया है इस एश को। ध्यान रखना, MgO है A मिलीमोल, Mg3N2 है B/3 मिलीमोल। मैंने A मिलीमोल माना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम का, B मिलीमोल माना था नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये दो चीज आ गई, मैं ये दोनों चीज हटा रहा हूँ यहाँ से। दोनों चीजें मैं हटा, चलो बाद में हटा दूंगा, यहाँ तक नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब MgO को ट्रीट किया HCl के साथ, 2HCl आएगा, बनेगा MgCl2। ये बन जाएगा MgCl2 प्लस H2O। और दूसरा Mg3N2 को भी, Mg3N2 इसको ट्रीट किया HCl के साथ, कितने HCl आएंगे, बनेगा 3 MgCl2 प्लस 2NH4Cl। 3 MgCl2 प्लस 2NH4Cl, यानी ये आ गया 3 Cl यहाँ पे, 6 Cl यहाँ पे, 2 Cl यहाँ पे, 8 HCl आएगा। ये 8 HCl आएगा। दोनों रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं है? इसमें किसी को यस कोई सर। डाउट नहीं होना चाहिए। अब MgO हमारा कितना है, A मिलीमोल। A के साथ इसके मिलीमोल जो रिएक्ट करेंगे वो 2A मिलीमोल रिएक्ट करेंगे। MgCl2 जो बनेगा वो A मिलीमोल बनेगा। Mg3N2 था B मिलीमोल, B/3, ये रहा B/3 मिलीमोल था। जो HCl रिएक्ट करेगा इसके साथ वो 8B/3 रिएक्ट करेगा, है ना। एक के साथ 8 है, तो एक के साथ 8 है, तो B/3 के साथ 8B/3, और जो ये बनेगा वो बनेगा B, क्योंकि एक के साथ 3 बन रहा है, तो B/3 के साथ B बनेगा। अब इसने जब ये बोल दिया, अब आगे देखो क्या बोला इसने। इसने बोला द ऐश वाज डिसॉल्व्ड इन 60 मिलीग्राम HCl, 60 मिलीग्राम HCl डाला हमने, एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज बैक टाइट्रेटेड, यानी हमने HCl ज्यादा डाल दिया है, 60 मिलीग्राम जो डाल दिया ना ऐश को खत्म करने के लिए, वो ज्यादा डाल दिया है। एंड द सॉल्यूशन वाज बैक टाइट्रेटेड विद NaOH, 12 मिलीग्राम ऑफ NaOH वाज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट, यानी हमने जो HCl डाल दिया है 60 मिलीग्राम, वो हमने ज्यादा डाल दिया है, और जो बचा हुआ HCl है उसको खत्म करने के लिए 12 मिलीग्राम चाहिए बेस के। 12 मिलीग्राम किसके चाहिए, बेस के। तो इसलिए कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे, कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 60 मिलीग्राम डाला था मैंने, HCl है हमारे पास 2A,
प्लस यहाँ पे 8b/3, ये मिलीमोल है, एन फैक्टर तो 1 ही है, तो मिलीमोल और मिलीग्राम एक बराबर है। यहाँ पे हमें 60 मिलीग्राम डाला, 12 मिलीग्राम हमने NaOH डालना पड़ता, 12 मिलीग्राम NaOH डालना पड़ा। इसका मतलब ये 48 मिलीग्राम HCl ही यूज हुआ, तो 2a + 8b/3 होगा 48। क्या समझ आ गया यहाँ तक? ये देखो बैक टाइट्रेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, ये हो जाता है तो एक क्वेश्चन और। एक बार हैंड सेस करना जिसको यहाँ तक समझ आ गया। जिसने लेट ज्वाइन किया मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सर तो मतलब इसमें ये भी पता होना चाहिए ना कि किससे रिएक्ट करके क्या बनेगा। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, अगर तू तो मत पूछिए, ये तो सारी रिएक्शन बहुत सिंपल सर है। मेरे को ये डाउट था कि HCl किसके साथ, मतलब एक के साथ करेगा कि दोनों के साथ। नहीं नहीं नहीं, दोनों से रिएक्ट करेगा ना। Mg3N2 है, अगर तू Mg3N2 में पानी डालता है तो 3 MgO उल्टवाइज 2NH3 बनता है कि नहीं? हाँ सर। तो फिर HCl डालेगा तो ये बेस तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। हाँ ठीक है सर। अतुल्य, कृष, हिमांग, चित्राक्ष, नव्यांश, निष्ठा, कृष्ण, मानसी, नवीन, दिया, हितेश, गर्व, आदि, अर्पित नहीं समझ आया? गर्व इतने लेट ज्वाइन किया है। ईशांत, सर आ गया, सर आ गया। हाँ इसको समझना सर यहाँ वो तक। लेट ज्वाइन किया था थोड़ा। हाँ तो एक बार समझने की कोशिश करो इसको। और अब एक बार यहाँ तक मैंने बता दिया तुम्हें, मैं इसको रब करूंगा, इससे पहले इसको समझो, प्लस इसके आगे ट्राई करो, इसके आगे भी ट्राई करो क्या होगा इसके आगे। इसके आगे ट्राई करो एक बार, 1 मिनट लगा के इसको ट्राई करो, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ इसका। सर A16 और B6 आ रहे हैं। यस सर। A16 और B 6। 27.27% आंसर। सर परसेंटेज परसेंट 27.27। ये किस किसने निकाल लिया 27.27? सर परसेंटेज नहीं निकाली, वैसे A B सही है। हाँ ये अंदाजा ही आएगा। सही है, कृष्ण ने निकाला ये। चलो एक बार देखेंगे आगे, इसके आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? A sample of magnesium was burnt in air to give a mixture of MgO and Mg3N2। दो चीजें मिल रही हैं, वो मैंने तो बता दिया। अगर A मिलीमोल मैग्नीशियम MgO में गया तो A ही मिलीमोल मिलेगा ये। और कुछ पार्ट मैग्नीशियम का गया Mg3N2 में, B मिलीमोल गया, मिलेगा कितना? B/3। यहां तक समझ आ गया सबको? उसके बाद इसको MgO को भी Mg3N2 को भी ट्रीट किया HCl के साथ। HCl से ट्रीट किया, डालना पड़ा। HCl कितना डालेंगे? A के लिए 2a, बनेगा कितना? MgCl2a। इधर B/3 है, ये B/3 के लिए ये 8b/3, ये कितना? B, और ये कितना? 2b/3 है ना, ये एक के साथ 2, तो
B/3 के साथ 2B/3। यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। अब HCl में हमें दिख रहा है यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है 2A प्लस 8B/3। 2A प्लस 8B/3 यूज हुआ। इसने बोला 60 मिलीकरेंट HCl डाला, 12 NaOH डालना पड़ा बैक टाइट्रेट करने के लिए, इसमें 48 यूज हुआ है इसके लिए सिर्फ। तो एक इक्वेशन ये आ गई। फिर आगे क्या बोला इसने? इसने आगे बोला द अमोनिया, ये रहा, एन एक्सेस ऑफ NaOH was then added and the solution distilled। एक्सेस ऑफ NaOH डाला तो उस NaOH ने क्या किया होगा, इस NH4Cl को NH3 बनाया होगा। इस NH4Cl को क्या आ दिया होगा, NH3, तो ये 2NH3 आ गया होगा, है ना। ये क्या आ गया होगा, 2NH3। तो ये 2B/3 है, तो ये NH3 भी 2B/3 आएगा। समझ आई बात कि नहीं? ये भी 2B/3 आ जाएगा। अब उसके अमोनिया रिलीज्ड वाज देन ट्रैप्ड इन 10 मिलीकरेंट ऑफ सेकंड एसिड सॉल्यूशन। सही ना, अमोनिया रिलीज वाज देन ट्रैप्ड इन सेकंड एसिड सॉल्यूशन। वो कितना चाहिए, 10 मिलीकरेंट, लेकिन बैक टाइट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 6 मिलीकरेंट ऑफ द बेस। इसका मतलब सिर्फ 4 मिलीकरेंट यूज हुए हैं इसके। तो 2B/3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक बार इसको समझो, 2B/3 इक्वल टू 4 आएगा। इसको समझो पहले एक बार। हाँ, समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। 2B/3 इक्वल टू 4 आ गया। 2A प्लस 8B/3 आ गया 48। तो इससे तुम आंसर निकालोगे तो A और B की वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी। ये 2B/3 इक्वल टू 4 क्लियर हो गया कि नहीं? इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार खुद समझ के करना, तो जाके क्लियर होगा ये। चलो, अब ये एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और निशा नीचे करो इसको। एक क्वेश्चन और है बैक टाइट्रेशन इसके अंदर, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। बस कल मैं अब एक हार्ड वाटर का कंसेप्ट करा करके फ्राइडे से अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। सी ना, फ्राइडे से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर। क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं है, अभी इसमें नहीं है, थोड़ा सा और नीचे करना। इसमें भी नहीं है। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 37। मिल गया 37 क्वेश्चन। 30, what amount of substance containing 60% NaCl and 37% KCl should be weighed out so that after the action of 25 milliliter of 0.1 normal AgNO3, excess of Ag plus is back titrated with 5 milliliter of ammonium thiocyanide solution, or given that 1 milliliter of NH4SCN is equal to 1.1 milliliter of AgNO3। करेंगे ट्राई इसको। सर इसमें लास्ट वाली वो सॉल्ट एनालिसिस की तरह माननी है, वो NH4 होल ट्वाइस वाली करके। किस वाले में, किस 37 क्वेश्चन की बात कर रहा है? AgSCN होल ट्वाइस। कहाँ पे AgSCN होल ट्वाइस? सर ये Ag प्लस में वो डाले ना लास्ट में NH4SCN, हाँ हाँ हाँ। तो ये वही मानना है ना उसकी तरह। नहीं, उसकी तो AgSCN, बस सिंपल AgSCN बनेगा ना, प्रेसिडेंट AgCN AgCl ऐसी तो बनता है सिर्फ। नहीं सर, वो नहीं होता जैसे KAgCN2 में वो मान लो। मैं समझ गया तेरी बात, समझ गया तेरी बात। तू कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल करा रहा है, नहीं वो नहीं सोच रहा है इसमें।
हाँ गर्व हो गया। सर हो तो गया, वो कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी आ रही है उसमें। अच्छा, और किसी ने किया है? और किसी बच्चे ने किया है? हिमांग? सर 2 मिलीमोल होगा। हाँ हाँ, कितना मिलीमोल निकला है? 2। परसेंटेज, ए का मास निकालना है ना तब। कृष्ण ने ट्राई कर लिया, और कोई, और किसी ने ट्राई नहीं किया है? देखो 11th वाले बच्चे एटलीस्ट इनको क्वेश्चन कराने के बाद समझ करके बहुत ढंग से करना है इनको, छोड़ना नहीं इसको, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक भी समझ नहीं आएंगी चीजें ये। देखो क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 60% NaCl, कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर 60% NaCl है, 37% KCl है, शुड बी वेड आउट so that after the action of 25 milliliter of 0.1 normal AgNO3, AgNO3 NaCl का बनाएगा AgCl, AgNO3 KCl का भी बनाएगा AgCl, इसलिए इन दोनों के मोलिक्यूलेंट्स NaCl के भी और KCl के भी इक्वल होंगे किसके? AgNO3 के। ये लाइन बतानी चाहिए। 60% NaCl है, 37% क्या है? KCl। ये 25 मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल AgNO3 डाला इसके अंदर, लेकिन इससे बोल दिया जो हमने AgNO3 डाला है वो एक्सेस में है, बोला ना इसने Ag प्लस इज बैक टाइट्रेटेड विद 5 मिलीलीटर ऑफ NH4HCN। जो AgNO3 हमने डाल दिया है एक्सेस में, उसको खत्म करने के लिए 5 मिलीलीटर NH4HCN डालना पड़ रहा है, और 5 मिलीलीटर NH4HCN का मतलब है 1 मिलीलीटर NH4HCN है 1.1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर जो NH4HCN है वो है 1.1 मिलीलीटर AgNO3 के इक्वल, यानी हमें सर 5.5। हाँ, सर इसका इसका मतलब 0.12 आ रहा आंसर तो मेरे को नहीं पता, मैं अभी बता रहा हूँ तरीका एक बार। तो हमने 5 मिलीलीटर NH4HCN डाला है, इसका मतलब हमने एक्चुअल में 5.5 मिलीलीटर AgNO3 डाला है, और 5.5 मिलीलीटर AgNO3 मतलब 0.5, क्योंकि नॉर्मलिटी इसकी 0.1 है, तो 0.55 मिली इक्विवेलेंट, 0.55 मिली इक्विवेलेंट हमने AgNO3 एक्सेस में डाल दिया था। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुमने सबने रीड कर लिया होगा, एक बार नेक्स्ट पेज पे चेक करेंगे इसको। देखो ये रिएक्शन हुई है AgNO3 प्लस एक बार NaCl के साथ, AgCl बना, AgNO3 एक बार KCl के साथ AgCl बना, यानी AgNO3 जो है इन दोनों को खत्म कर रहा है, NaCl को भी और KCl को भी। और AgNO3 हमने एक्सेस में डाल दिया है, जो एक्सेस में डाला इसको खत्म करने के लिए NH4HCN डालना पड़ता है, AgHCN बन जाएगा, AgHCN बन जाएगा। तो इसलिए पहले तो इन दोनों को खत्म कर रहा है कौन, और NaCl को और KCl को कौन खत्म कर रहा है? AgNO3। तो मोलिक्यूलेंट्स ऑफ NaCl प्लस मोलिक्यूलेंट ऑफ KCl इज इक्वल टू मोलिक्यूलेंट ऑफ AgNO3 माइनस जो एक्सेस में डाला उसको खत्म करना, माइनस एक्सेस वाला पार्ट, माइनस एक्सेस मोलिक्यूलेंट। तो मैंने मान लिया जो सब्सटेंस था उसका वेट अगर सपोज ए है, उसका ए वेट है, तो ए वेट के अंदर NaCl कितना है? 60%, यानी 0.6 ए है। KCl कितना उसके अंदर? 37%, यानी 0.37 ए है। तो वेट तो दोनों के आ गए, तो 0.6 ए इसका वेट अपॉन में NaCl 58.5 एन फैक्टर 1 होता है इंटू 10⁻³ प्लस KCl है 0.37 ए, 0.37 ए डिवाइड बाय KCl 39 35.5 74.5 एन फैक्टर्स का भी 1 है इंटू 10⁻³। दिस इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ AgNO3, मिलिक्वेंट AgNO3 डाले थे हमने 25 मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल, यानी 2.5। और एक्सेस जो AgNO3 थे, एक्सेस AgNO3 थे 1.1 मिलीलीटर एक्सेस था, 1.1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर के बराबर था NH4HCN के। 5 मिलीलीटर हमने NH4HCN डाला है, यानी 5.5 मिलीलीटर हमने AgNO3 डाल दिया है और एक्सेस में। तो इसको खत्म करने के लिए, और नॉर्मलिटी इसकी 0.1 ही है, 0.1 इंटू 5.5 तो माइनस 0.55, यानी ये आ जाएगा 1.95। तो बस इससे सॉल्व करना है इसको, यही किया कर क्या? पॉइंट
ये सही ही गया था, 0.12 आ रहा था इससे। ए का वेट 0.12 ग्राम। हाँ यस सर। 0.12 ग्राम, ये कृष्ण तेरा भी ये निकला है? सर वो मैंने गलती से मास उसको मतलब NaCl और KCl को मास में दे रखा था 60% और 37, मैंने मोल परसेंट ले लिया था वो। अच्छा मूल, अच्छा अच्छा, किया यही है। ये सर किया यही है। अच्छा सही है, चलो ये समझ आ गए दोनों बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन। यस सर। यस सर। तो बस ये दो बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन। बैक टाइट्रेशन का मतलब कुछ भी नहीं है। HCl खत्म करना है तुमने, तुमने NaOH डाला मान लो 10 मिलीलीटर, और तुमने ये एक्सेस में डाल दिया है, 10 मोल डाला मान लो, और 10 मोल तुमने एक्सेस में डाल दिया, तो 2 मिलीलीटर 2 मोल और कोई एसिड चाहिए इसको खत्म करने के लिए, यही है बैक टाइट्रेशन। है ना, यही बैक टाइट्रेशन है। समझे कि नहीं? तो दो क्वेश्चन अच्छे थे, इसको दो दो बार 3 बार घर पे करके देखना दोबारा 11th वाले बच्चे, और कल दिखाना जरूर। सही ना, अब मैं बस एक हार्ड वाटर का कंसेप्ट और कराऊंगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सही ना, हार्ड वाटर का कंसेप्ट और करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा ये। तो ये कर लेना जरूर यहाँ तक, सही है। किसी को पूछना तो नहीं कुछ 11th वाले बच्चों में से? सर आ गया समझ में। जरूर करना इसको दोबारा रिपीट, वो कल करके लाना, सही है।